आसपास गोपीजन सब खड़े हैं, वो हंस रहे हैं और ठाकुर जी को बांध रहे हैं यशोदा जी, तो कोई रोक नहीं रहे उनको। ये प्रकार आयो थे, तो हमें ये बतायो कि उन गोपीजनन को भी निरोध सिद्ध नहीं भयो, तो यासु वो लोग हंस रहे हैं, रोक नहीं रहे, मतलब श्री यशोदा जी को कि आप ऐसे न ठाकुर जी को मत बांधो, ऐसे कोई सलाह नहीं दे रहे, बल्कि ठाकुर जी के साथ जो लीला हो रही है ये, तो हमें वो हास्य कर रही हैं, खड़ी खड़ी हंस रही हैं, देख रही हैं और हंस रही हैं। ये प्रकार आयो थो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण को प्रमाण अवान्तर प्रकरण में 5वां अध्याय अपनो चल रहे है और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 9वां अध्याय चल रहे है। और 9वां अध्याय में अपन ने 70वां श्लोक जाके अपन ने वो ली थी, शब्दार्थ लिए थे कल परसों, तो वो अपन ने 70वां श्लोक पूरा किया और 18वें श्लोक को अपन ने ये पूरा किया था कि जो भी ठाकुर जी को पकड़वे के लिए, मतलब ठाकुर जी को प्राप्त करवे के लिए जो भी श्रम करेगो, तो प्रभु वाको श्रम को निवारण करके और जरूर से वाकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और हमें भी मतलब ठाकुर जी के लिए कोई दुखी हो रहे है, तो भक्त को दुख ठाकुर जी सहन नहीं कर सके हैं, तो या में ये आयो तो 18वें श्लोक के शब्दार्थ में कि परिश्रम से आए हुए पसीने से भरपूर शरीर वाली और चोटी से जिसके पुष्प गिर गए हैं, ऐसी जो अपनी माता को देखकर कृपा से श्री कृष्ण भगवान बंधन में आ गए, यानी ठाकुर जी बंधन में आ गए। तो जाके पहले अपन ने जो देखे थे कि यशोदा जी के घर की ही सारी रस्सी से ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न कियो है, बाहर से रस्सी नहीं लेके आए, इतने सारे गोपीजन खड़े थे, कोई भी अपने घर से रस्सी नहीं लाया, तो कि क्यों नहीं लेके आयो, तो कह रहे हैं कि उनको अभी प्रभु उनके अंदर से तिरोहित नहीं भये हैं, यानी ठाकुर जी ने अपना स्वरूप अभी उनके अंदर स्थित रखे है। यासु उनको ये नहीं भयो कि हम ठाकुर जी को बांध लें, क्योंकि ठाकुर जी में ही ये सब चीज है, ये कौन सी चीज लाके देंगे जासु ठाकुर जी बंधेंगे। लेकिन ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप यशोदा जी के घर के ही रस्सी में सुतिरोहित कियो थो, यानी यशोदा जी के घर में जो रस्सी हती उन रस्सी में सु ही ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को तिरोहित कियो, तो यासु यशोदा जी ने उतनी ही, यानी घर में जितनी रस्सियां आती सब रस्सियां ले आए और सब रस्सी को एक दूसरे से जोड़ दी और फिर ठाकुर जी को बांधने लगे, फिर भी ठाकुर जी बंध नहीं सके। फिर जब देखियो कि मेरी माँ बहुत पसीना वाली थक गई है परिश्रम करके, बाकी चोटी के फूल भी नीचे गिर गए हैं, तो ठाकुर जी ने प्रेमवश होके माता के ऊपर कृपा करने के लिए आप अपनी इच्छा से आप बंधन में आ गए। अपन ने याको ये लियो तो श्री सुबोधनी जी ले ली थी अपन ने कल, स्वमातुरिति ततो भगवान कृपया स्वबंधन आसीदिति संबंध, यहाँ से लेके तदा स्वस्यैव बंधने जात आसित प्रकरणाद ग्रहित इत्य वक्तव्य त्वान्नोक्तम, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी हैं क्या कि व्याख्या थे। तदनंतर भगवान कृपा कर स्वयं अपने बंधन में आ गए, इस प्रकार वाक्यों का संबंध है। और भगवान का बंधन में आना इसके 3 कारण बताते हैं। ठाकुर जी बंधन में क्यों आए, तो वाक्य 3 कारण बताते हैं। पहलो, अपनी माता है, यानी मेरी माता है, पसीने से तर हो गई है, यानी श्रमित हो रही है, चोटी से फूल गिर गए हैं, इतनी श्रमित हुई कि चोटी में से फूल भी गिर गए हैं। अब ये 3 कारण सु क्या प्रकार से ठाकुर जी बंधे। माता को प्रसन्न करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। अब इस प्राकृत रूप से देखते जाओ तो माता है, माता को प्रसन्न करना पुत्र को पहला कर्तव्य है, क्योंकि शास्त्र में मातृ देवो भव, माता को अपना देव समझ, न केवल इतना ही समझ किंतु माता देवताओं से भी
बढ़कर समझ, जैसा कि कहा है, एभ्यो माता गरीयसी, यानी भगवान ने ऐसी माता की दशा देखकर सोचा कि माता के दूसरा बेटा भी नहीं है जो दुख निवारण करे, इसलिए इसका यह दुख मुझे ही निवारण करना चाहिए। ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी माता है और माता इतनी परेशान हो रही है, तो मोको ये माता को परेशानी मोको ही दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि माता के तो दूसरा बेटा भी नहीं है कि वो ये दुख निवारण कर सके, या जो भी करना मोको ही करना है। तो जिससे वैसा किया, यानी ठाकुर जी ने ये कही कि क्योंकि ये निवारण करना चाहिए, कारण कि यह अपनी ही माता है, यानी मेरी माता है ये तो, अतः माता पर प्रकट कर उसके दुख को सहन नहीं कर सके, जिससे वैसा किया जो, यानी अपने आप को ठाकुर जी ने बंधवाया, वो यशोदा जी के दुख को सहन नहीं कर सके, जिससे वैसा किया, और जो गोकुल वासियों के दुख दूर करने के लिए प्रगटे हैं, सर्वांग में पसीने वाली अपनी माता को परिश्रम कैसे न दूर करें। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी गोकुल में काय के लिए प्रगटे हैं। अपन पहले भी सारे अध्याय में देखते हैं, बार बार या को उल्लेख श्री आचार्य जी ने किया है कि ठाकुर जी ने गोकुल में प्रागट के भक्तन के दुख दूर करने के लिए कियो है। तो यहाँ पे जब अपनी ही माता परिश्रम ले रही है, परेशान हो रही है, तो वाको तो दुख दूर करना ही पड़े। औरन को दुख दूर करने वाले जब आप हैं, तो माता को भी दुख दूर नहीं करेंगे तो औरन को कैसे करेंगे। यासु सबसे पहले कह रहे हैं कि माता जो परिश्रमित हो रही है, तो ठाकुर जी ने उनको परिश्रम दूर कियो, दूर करना ही चाहिए, अतः दूर किया। और जो गोकुल वासियों को सौभाग्य दान करने के लिए प्रगटे हैं, वे चोटी से पुष्प गिरने से जिसके सर्व प्रकार के आभूषणों का तिरोभाव हो गया, इस प्रकार यहाँ वहां आना जाना, हृदय की घबराहट, पसीने का होना, मुख सूख जाना आदि से टूटे हुए हृदय वाली माता को आप कैसे सौभाग्य दान ना करें। ठाकुर जी गोकुल में प्रगटे अपने भक्तन को दुख दूर करने के लिए, भक्तन को दुख दूर करके, और आपने सौभाग्य को दान कियो है, तो सौभाग्य को दान करने के लिए आप प्रकट भय हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी जो माता है वो दुखित हो रही है, श्रम पा रही है, बार बार यहाँ वहां जानो पड़ रहा है, मतलब वो रस्सी लेने पड़ रही है, रस्सी लाके बांध रहे हैं, अकेले परिश्रम कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं, जोड़ के फिर ठाकुर जी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, ठाकुर जी की फिर वो 2 उंगल छोटी पड़ जा रही है। तो यह प्रकार से जैसे जैसे ठाकुर जी को बांधने को प्रयास करती जा रही है, ऐसे ऐसे वो परिश्रमित होती जा रही है, बार बार डोरी लेवे जानो, फिर लेके आनो, फिर जोड़नो, फिर बांधनो, इन सब से परेशानी हो रही है, श्रमित हो रही हैं, साथ में घबराहट हो रही है कि आया है, ये बंद क्यों नहीं रहे हैं? इतनी बड़ी रस्सी लेके, या तो कमर इतनी सी है, फिर भी ये इतनी सारी रस्सी में भी बंद नहीं रहे, ये कौन सी आश्चर्य वाली बात हो रही है। ये सब सोच के और उनको तो फिर उनके चोटी में से पुष्प भी गिरने लग गए, तो कह रहे पुष्प सौभाग्य की निशानी है, तो वो भी गिरने लग जावे तो सौभाग्य, मतलब सौभाग्य चलो जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सके। तो ठाकुर जी जो ऐसे जो माता है आपकी, जो परिश्रमित हो रही है, उनको मान रखने के लिए, उनको सौभाग्य को दान करने के लिए आप यहाँ पे ठाकुर जी अपने आप को बंधन में यशोदा जी के द्वारा करवा रहे हैं। उस पर भी यह भगवान श्री कृष्ण सदानंद है। ठाकुर जी सिर्फ भक्तन को ही नहीं, सबन को सुख देने वाले हैं, तो भक्तन को आनंद देवे या में का आश्चर्य है। यशोदा जी भक्त भी तो हैं आपके। तो यहाँ पे सदानंद को थोड़ो प्रकार बतायो है खुलासा। श्री पुरुषोत्तम जी ने लेख में बताया कि भगवान कृष्ण में आनंद धर्म रूप से सदैव रहता है, अतः आपको आनंद का अभाव रूप दुख कभी भी अनुभव में नहीं आता है। ठाकुर जी तो सदा आनंद स्वरूप है, तो सदा आनंद नहीं रहे और सबको वही देवे, क्योंकि आपके पास वही चीज है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आनंद के अभाव रूप जो दुख है, वो तो आपको कभी भी अनुभव में आवे ही नहीं, क्योंकि आपके पास तो आनंद ही आनंद है और कुछ है ही नहीं। जैसे सूर्य जहां है
वहां अंधकार नहीं रहता है। अतः सूर्य को कभी भी अंधकार का अनुभव नहीं होता है। सूर्य होवे, वहां कभी अंधकार नहीं होवे, तो सूर्य को थोड़ी अंधकार को अनुभव होगा कभी। सूर्य को पता ही नहीं अंधकार कहाँ होवे। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। तो आपको आनंद जो है वाके अलावा जो दुख है वाको आपको खबर ही नहीं है कि दुख भी होवे, क्योंकि आनंद ही आनंद है आपके पास। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तात्पर्य यह है कि जहां श्री कृष्ण विराजते हैं वहां दुख रह नहीं सकता। जैसे सूर्य होवे वहां अंधकार नहीं रह सके, ऐसे ही ठाकुर जी जहां विराजे वहां पे दुख कभी नहीं रह सके। ये आपको सदानंद स्वरूप को भावार्थ है। अब आगे कह रहे हैं दुख का कभी भी अनुभव नहीं किया है और दुखियों के सामने उपस्थित नहीं होते हैं। ठाकुर जी क्या करे, आपने तो कभी दुख को अनुभव नहीं कियो। क्यों नहीं कियो? क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ पे आपको स्वरूप जो बताया सदानंद, यासु आपने कभी आनंद के सिवा और कोई चीज देखी ही नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब अनुभव नहीं कियो, बल्कि दुखी जो हुए, दुखी के सामने भी आप कभी नहीं पधारे हैं या कभी नहीं जावे। अपन को ध्यान होए तो श्री आचार्य जी की कृपा से शिक्षा पत्र के पहले श्लोक, पहले शिक्षा पत्र को पहलो ही श्लोक है कि कभी भी ठाकुर जी के सन्मुख में क्लेश युक्त मुख लेके, क्लेश युक्त हृदय लेके ठाकुर जी के सन्मुख में नहीं जानो। क्यों? क्योंकि अपनो ऐसो मुख देख के, ऐसो क्लेश युक्त म्लान मुख, म्लान मतलब उदासी वालो मुख अपनो देख के ठाकुर जी भी उदास हो जाए, क्या है या का हो गयो। जैसे अपनो छोटो बच्चा होवे, छोटे बच्चा के सामने अपन खुशी खुशी जाएंगे तो वो भी खुश रहेगो, और अपन उदास होके जाएंगे तो वह भी वाको भी विचार आएगा कि मेरे माँ को का हो गयो, मेरे पिता को का हो गयो, ऐसे दुखी क्यों हो रहे हैं, तो वो बच्चा भी उदास हो जाएगा। तो वही प्रकार है कि यहाँ पे ठाकुर जी के सन्मुख में अपन को कभी म्लान मुख लेके नहीं जानो, यानी कि उदास मुख लेके नहीं जानो चाहिए। ये शरीराय जी ने प्रथम शिक्षा पत्र के प्रथम श्लोक में ही आज्ञा करी है। वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी कभी दुखियन के सामने नहीं पधारते, मतलब दुखिन के सामने नहीं आते को मतलब है कि ठाकुर जी ने कभी दुख देखियो ही नहीं है, न दुखिन के सामने कभी आए हैं। तो आपको आनंद के सिवाय और कोई चीज पता ही नहीं है। आपने पूर्व देखा ही नहीं, वह देख के कृपा से पूर्ण हो गए। यानी दुख जैसा कि एक मिनट, दूसरों का दुख भी कभी नहीं देख सकते हैं। आपने दुख को तो देखो नहीं है कभी, लेकिन दूसरे को दुख होए वो भी आप कभी देख नहीं सके हैं। तो इस समय यशोदा का ऐसा दुख जैसा कि आपने पूर्व देखा ही नहीं, वह देख के कृपा से पूर्ण हो गए। जब माता को दुखी देखे हो तो ऐसे ऐसी दुखी माता को तो पहले कभी नहीं देखी ठाकुर जी ने, तो आपको भी चिंता होगी क्या है मेरी माता इतनी दुखी क्यों है। तो यशोदा जी तो थक गई ना परिश्रम करके, दौड़ा दौड़ी करके, वो डोरी लेके आई, डोरी जोड़ी, जोड़ी डोरी जोड़ने के बाद में आपने ठाकुर जी को बांधने को प्रयत्न कियो, नहीं हो पायो, पसीना से तरबतर हो गई, दौड़ भाग करवे सु ने थकान लग गई, तो घबराहट हो गई हृदय में कि क्यों बंध नहीं रहे, ठाकुर जी नहीं बंधे, तो वाके लिए फिर और ज्यादा परेशान हो गई, चिंतित हो गई कि ये इतने सारे दौरे में भी क्यों नहीं बंध रहा। यानी जो प्रकार ठाकुर जी ने सामने देखियो श्री यशोदा जी को, तो देख के आपको भी चिंता होगी कि आए मेरी माँ को क्या हो गयो। तो आपने कही कि अब मैं या कुछ जो चाहिए वो मैं दे दूं, यो विचार करके ठाकुर जी ने कृपा विचारी और आप स्वयं यशोदा जी के बंधन में बंध गए हैं। तो दुख ठाकुर जी ने देखियो ने, तो के अब मैं तो ये दुख दर्शन में देख नहीं पाऊंगा। तो यासु इस समय यशोदा का ऐसा दुख जैसा कि आपने पूर्व देखा ही नहीं है, वह देख के कृपा से पूर्ण हो गए। पसीने वाली, माला के अभाव वाली माता की प्रसन्नता के लिए आप स्वयं ही अपने को बांधने के लिए 3 अंगुल की रस्सी रूप हो गए।
ठाकुर जी ने जब देखो कि यशोदा जी बहुत ही श्रमित हो गई हैं, अब तो मेरे को बंध जाना चाहिए, यो विचार कियो तो अपने आप ही 3 उंगल की रस्सी बढ़ गई। जो 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, वह में 3 उंगल की रस्सी हो गई और ठाकुर जी अपने आप को ही बंधावे के लिए, आप जैसे कोई बिना श्रम किए, बिना सामना किए खड़े हो गए कि ले मुझको बांध ले, ऐसे करके वहां पे ठाकुर जी खड़े हो गए, जिससे वह रस्सियां जो 2 उंगल कम थी वह बांधने की योग्य हो गई और 1 अंगुल बढ़ी, जिससे गांठ बांधी गई। 1 उंगल डोरी बड़ी रस्सी तो वासु गांठ बांध सके या के लिए बड़ी है। तब आप इस प्रकार स्वयं ही अपने ही से बंधन में आ गए। प्रकरण से आप बंधन में आए, यह क्यों कहने योग्य न होने से, यह यूं कहने योग्य न होने से नहीं कहा गया है। यहाँ पे अपनो ये 18वां श्लोक पूरो भयो। आभास है 19वें श्लोक के पहले, ननु किमर्थम भगवान एतावत् कृत्वा बंधन रूपो जात इति। आभासात है भगवान इतना कर फिर आप रस्सी रूप होके स्वयं बंधन में क्यों आए, इस शंका को निम्न श्लोक में निवारण करते हैं। श्लोक 19वां है, एवं प्रदर्शिता ध्यंग हरिणाम भक्तवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदम यस्येदम शेश्वरम वसे। श्लोकार्थ है, हे राजन, जिनके ईश्वर यानी लोकपाल और देवता आदि सहित सर्व जगत वश में है, उन्होंने स्वतंत्र होते हुए भी इस प्रकार अपनी भक्तवश्यता प्रकट की। और यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात आ रही है ना, तो ब्रह्मा जी तो सर्व समर्थित है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी को प्रकटवे के लिए पकड़वे के लिए ठाकुर जी पकड़ में आवे, तो वाके लिए परीक्षित राजा को क्या आदेश कर रहे हैं श्री सुखदेव जी के स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र होते हुए भी यहाँ पे आयो कि ठाकुर जी स्वतंत्र होते हुए भी रस्सी से क्यों बंध गए, यह शंका को निवारण अब अपन को करनो है। श्लोक 19वां, एवं प्रदर्शिता यंग हरिणा भक्त वश्यता स्वस्वेनापि कृष्णेन यस्येदम शेश्वरम वसे। श्लोकार्थ में बताओ कि हे राजन, जिनके ईश्वर लोकपाल और देवता आदि सहित यह सर्व जगत वश में है, उन्होंने स्वतंत्र होते हुए भी इस प्रकार अपनी भक्तवश्यता प्रकट की है। ये भक्तवश्यता को पूर्व अपनो अध्याय है और भी गोपीचरण के वर्ष होंगे, वो सब भी ठाकुर जी यहाँ पे आगे बताएंगे, ये मतलब यह अध्याय में आगे आएगा। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने जब अपने भक्त को, अपनी माता को श्रमित होते देखियो, दुखी होते देखियो, तब आप अपने आप ही ठाकुर जी रस्सी आपने बढ़ा दी 3 उंगल और आप खुद ही बंधन में बंध जावे, वाके लिए आपने रस्सी को बड़ी कर दी और आप बंधवे के लिए तैयार हो गए। तो कह रहे हैं कि बंधवे के लिए तैयार भय तो वो सिर्फ भक्तवश्यता ही है, बाकी तो आप स्वतंत्र हैं और जगत को भी वश में रख सके ऐसी आपकी सामर्थ्य है। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे, चेत तत्रा हैवमिति एवं अपकारिणी लोके स्वकीयत्व मात्र भी माने नाश्येतावती वतीम भूतपूर्व प्रपाम करोति इति स्वस्य भक्तवश्यता प्रदर्शिता। यहाँ से लेके तत्तदधिष्ठात्र देवता सहितम सर्वं जगत यस्य वसे अतो नान्यथा भावनम केनचिदपि कर्तुम शक्यमितिर भावः। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है या कोई व्याख्यात है कि जो मनुष्य भगवान मेरा है व मैं भगवान का हूँ, केवल इस प्रकार भगवान के साथ स्वकीय भक्त के ऊपर कृपा ही करते हैं, सॉरी भगवान के साथ स्वकीय भाव संबंध वाला है,
वह भगवान का अपकार भी कर देता है, तो भी प्रभु उस स्वकीय भक्त के ऊपर कृपा ही करते हैं। यहाँ तक अपन रखें आज। या भावार्थ के बीच में एक शंका भी आएगी, वाक्य बाद भी थोड़ो समाधान वगैरह है, सब है। तो यहाँ पे अपन को ये समझना है कि ठाकुर जी त्रिलोक के नाथ हैं और आप स्वतंत्र हैं, जगत को भी आपने अपने वश में कर रखे है, फिर भी आप श्री यशोदा जी के वश में आके कैसे अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। तो वाको निराकरण कहियो है कि जगत भले वश में है, लेकिन यह समय ठाकुर जी भक्त के वश में है, भक्त वत्सल हैं आप। तो भक्त की वश्यता यहाँ पे प्रकट करी गया आपने, और यह अध्याय सु अपन को भक्त वश्यता ठाकुर जी की कैसी हो रही है, ये प्रकार अपन को यहाँ पे देखना है। श्री वल्लभाधीश की जय हो।